परमेश्वर भला है और परमेश्वर महान है। जब हम उस परमेश्वर के भय में चलते हैं तो परमेश्वर हमारी बातें, जो परमेश्वर ने जो हम लोगों के लिए प्लान किया है, परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में होती है। क्योंकि अगर हम सभा उपदेशक और उसका 3रा अध्याय, सभा उपदेशक 3 उसका 1 वचन, उसमें ऐसा लिखा है, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का, हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का जो आकाश के नीचे होता है एक समय है। यानी कि प्रत्येक बात के लिए उसने ये नहीं कहा किसी बात का, प्रत्येक बात का वो जो आकाश के नीचे है उसका एक समय है। आज हम लोगों के जीवन में जो कुछ भी होता है ना, उसके एक समय के अनुसार होता है। आज जैसे हम लोगों का ये था कि हम ये सोच रहे थे कि हम कल आएंगे, लेकिन हमने कहा नहीं, चलो हम आज जाओ। क्यों? हमारे दिमाग में वो था, लेकिन परमेश्वर का प्लान दूसरा है। अगर परमेश्वर ने डिसाइड किया, परमेश्वर ऐसी परिस्थिति दिखा देता है, परमेश्वर परिस्थितियां बदलने वाला है। क्योंकि इसलिए है ना कि हर एक बात का एक अवसर होता है। आज हम लोगों का एक साथ बैठना ये परमेश्वर के अति उत्तम योजना के अनुसार है। इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि जब परमेश्वर, और उसके बाद जब परमेश्वर ने एक चीज और कहा है कि हर एक बात का अवसर है, और वो है खाने का, पीने का, दुख का, सुख का। क्यों? देखिए इसमें लिखा है जन्म का समय और मरण का भी समय, बोने का समय और बोए हुए को उखाड़ने का भी समय है। हर बात का समय है। हम जिंदगी भर जीवित नहीं रह सकते हैं, एक समय है। उस समय पे परमेश्वर जब बुलाता है तो सबको जाना पड़ता है। आप चाहे कितने रईस क्यों ना हो, आपके पास पैसा नहीं है, तब भी परमेश्वर समय से पहले नहीं लेता है। जो परमेश्वर के द्वारा नियत किया गया समय है, ले परमेश्वर के साथ जाता है। और वो और कैसे, कहां पे जाता है? क्योंकि अगर हम इसी सभा उपदेशक उसका 12 उसका 14 वचन ऐसा कहता है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। जब परमेश्वर ने बुलाया और फिर परमेश्वर न्याय करता है। यानी कि जब हम लोग की मृत्यु होगी, परमेश्वर न्याय करता है कि हम कहां के लिए हैं, और वो यहां पे भी हमारे साथ न्याय होगा। तो आज जब हम उस परमेश्वर को मानते हैं और उससे कहते हैं, हाँ परमेश्वर आपकी मर्जी हमारे जीवन में होने पाए, इसलिए कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। क्योंकि मनुष्य का संपूर्ण कर्तव्य यही है, यानी कि परमेश्वर का भय मानना और उसकी आज्ञाओं का पालन करना, ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि परमेश्वर सब कामों का, चाहे वो भली हो चाहे गुप्त बात। कई बार हम लोग क्या करते हैं, हम तो ये सोचते हैं चलो किसी ने नहीं देखा, जाके चुपचाप से कर लो, किसी को नहीं पता चलेगा। लेकिन यहां पे तो ये है कि परमेश्वर चाहे वो बात गुप्त में क्यों ना करी हो, उसका भी न्याय करेगा। परमेश्वर हर जगह उपस्थित है। हालेलुया। तो आज जब हम उस परमेश्वर के ऊपर हम निर्भर हैं, हम अपने आप को समर्पित करें परमेश्वर को और कहें, परमेश्वर हमारी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी हमारे जीवन में होनी चाहिए। और परमेश्वर की अति उत्तम योजना हमारे जीवन में तभी होगी जब हम उसकी आज्ञाओं पे चलेंगे। और उसकी आज्ञा क्या है? उसके अनुसार चले।
यानी कि हम अपने आप को बदलें। कई बार हम ये बोलते हैं कि हम परमेश्वर को तो जानते हैं, लेकिन फिर क्या आपका परमेश्वर के साथ क्या संबंध है? अगर परमेश्वर के साथ संबंध नहीं है, अरे आप यहीं पे आप देख लीजिए, इस संसार में अगर भाई बहन, माँ बाप, बाप बेटा, माँ बेटा, अगर वो एक दूसरे से प्रेम नहीं करते हैं तो क्या होता है? पता चला बेटे ने माँ को छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया। और आजकल हम लोग तो किताब पढ़ते हैं कि बेटा ने क्या किया, अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आया। तो वो रिलेशन परमेश्वर नहीं चाहता है। परमेश्वर जो वो संबंध चाहता है जो उसने अपना लहू बहाया क्रूस पे, और उसने कहा कि तुम को मोल लिया है। यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया है हम लोगों को। तो आज जब वो यीशु मसीह के साथ हम लोग हैं और यीशु मसीह हमारे साथ है, तब वो रिलेशनशिप, उसके बाद जब वो न्याय करेगा ना, तब हम कहां पे होंगे? हम परमेश्वर के पास होंगे कि हम कहीं और होंगे? इसलिए अपने आप को बदल दें, अपने आप को देखें कि हम कहां पे जा रहे हैं, हमारा संबंध क्या है। मैं कल बतलाया था आप लोगों को कहीं और पे, रोमियो 1 उसका 18, रोमियो की पत्री उसका पहला अध्याय और 18 वचन, रोमियो 1 और उसका 18 वचन ऐसे कहता है कि परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं। यानी कि हमको परमेश्वर का सत्य पता है, लेकिन हम अपने फायदे के लिए सत्य को हमने अधर्म, झूठ बोला, चोरी, इन सब चीजों से हमने दबा दिया। वो परमेश्वर, इन सब बातों से परमेश्वर का क्रोध प्रकट होगा। इसलिए आज हमको ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने यीशु मसीह को स्वीकार किया है, लेकिन अगर हम अभक्ति में हैं तो परमेश्वर का क्रोध अवश्य प्रकट होगा। इसलिए परमेश्वर के भय में रहिए, परमेश्वर की आज्ञा को अनुसार चलिए। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे ना, परमेश्वर हमको मार्ग दिखाएगा। लेकिन शैतान क्या करता है? हमारे दिमाग में बहुत सारी बातें उत्पन्न करता है। इसीलिए अगर नीति वचन उसका 14 अध्याय और 12वां वचन देखते हैं, नीति वचन 14 और उसका 12 ऐसा है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। शैतान हमारे दिमाग में क्या डालता है? अरे थोड़ी ही सी तो बेईमानी करी है, अरे थोड़ा ही सा तो वो किया है, लेकिन नहीं, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। और फिर हम अपने गलत कामों को जस्टिफाई करते हैं, हम सही साबित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन प्रियजन, अगर हम परमेश्वर के साथ नहीं हैं और ऐसा मार्ग जो मनुष्य को सही जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु मिलती है, और वो मृत्यु कौन सी है? वो आत्मिक मृत्यु है। अर्थात हमारा परमेश्वर के साथ संबंध हट गया है, हम दूर हो गए उस परमेश्वर से। इसलिए हम अपने आप को बदलें और ये कहेंगे, परमेश्वर जहां कहीं पे भी मुझसे गलती हो गई, जहां मैं आपकी आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहा हूं, पिता परमेश्वर मुझे माफ करिए। पवित्र आत्मा आपका कन्विक्शन मेरे अंदर आए और पिता परमेश्वर मैं आपके अनुसार कार्य करने वाला बनूं। मुझे माफ करिए। और वो परमेश्वर जो करुणा से प्रीत रखता है, वो आपके पाप सदैव याद नहीं रखता है।
आज जब हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, आप परमेश्वर का धन्यवाद करिए, हर बात पे धन्यवाद करिए। अब लेकिन शैतान, अगर हमारा परमेश्वर के साथ रिलेशन नहीं है तो शैतान हमेशा यही कहेगा, तुम किस बात का धन्यवाद कर रहे हो, तुम तो बीमार हो गए, तुम धन्यवाद कर रहे हो, तुम्हें लॉस हो गया, तुम धन्यवाद कर रहे हो, तुम्हारा पैसा खो गया, तुम धन्यवाद कर रहे हो। नहीं, परमेश्वर कहता है हर बात पे धन्यवाद करो, क्योंकि परमेश्वर की भली और भावती इच्छा हमको नहीं पता है, क्योंकि परमेश्वर का हर चीज में एक प्लान है। अगर आज हम उस पैसे से प्रेम रखते तो हम परमेश्वर से दूर होते, क्योंकि फिर हम क्या कहते हैं कि पैसा हमारे लिए पहला है, परमेश्वर तो बाद में आएगा। नहीं, मनुष्य या तो पैसे से प्रेम करेगा अथवा परमेश्वर से। यह हमारे ऊपर है कि हम किससे प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का प्रारंभ है। और अगर आपके पास बुद्धि है, परमेश्वर के द्वारा दी हुई बुद्धि है, परमेश्वर आपको बतलाएगा कि आपको किस प्रकार से पैसा अर्न करना है, किस प्रकार से आप पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि अगर हम व्यवस्था विवरण पढ़ते हैं, व्यवस्था विवरण 8, व्यवस्था विवरण 8 उसका 18 वचन, व्यवस्था विवरण 8 और उसका 18 वचन कहता है, परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य इसलिए देता है कि जो वाचा उसने तेरे पूर्वजों से शपथ का बांधी थी उसको पूरा करे, जैसा आज प्रकट है। हालेलुया। वो परमेश्वर के जब हम भय में रहेंगे तब परमेश्वर हमको बुद्धि देगा और परमेश्वर संपत्ति प्राप्त करने के लिए सामर्थ्य भी देगा। इसलिए हम उस परमेश्वर का धन्यवाद करें और दीन होके उस परमेश्वर के पास आए और कहें कि परमेश्वर मेरी मर्जी नहीं वरन आपकी मर्जी मेरे जीवन में होने पाए। आपकी मर्जी जो हम मेरे लिए अति उत्तम है, कुशल की है, और उस आपकी मर्जी में मेरी कोई हानि नहीं, क्योंकि आपने हमारे लिए ऑलरेडी आपने कुशल हमारे लिए प्लान किया है। इसलिए हम आपका धन्यवाद देते हैं इस बीमारी को, इन दुष्ट आत्माओं को जो हमारे ऊपर हावी होती हैं, इन सब को आज और अभी में यीशु मसीह के नाम से दुत्कारते हैं। पिता परमेश्वर आपका अनुग्रह छोड़ते हैं, आपकी चंगाई छोड़ते हैं, आपका छुटकारा छोड़ते हैं। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर इन सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर जो आपने दिए हैं, कि हम आपके वचन, आपने हम लोगों से अपने वचनों के द्वारा बात करी। पिता परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि हर बात के लिए एक समय है। हम धन्यवाद देते हैं, सारा आदर महिमा हम आपको देते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन।